तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि एंगल ऑफ इंसर्शन क्या होता है। ठीक है, डिफरेंट आप इंट्रावीनस भी इंजेक्शन देते हो, इंट्रामस्कुलर भी देते हो, इंट्राडर्मल भी देते हो या सबकट भी देते हो, तो उसमें एंगल ऑफ इंसर्शन क्या होता है। इनकी डिफरेंट लेयर्स होती है ना, डिफरेंट लेयर्स में आपको इंजेक्शन देना होता है, डिफरेंट लेयर में आपको ड्रग देना होती है। तो हर लेयर के लिए आपके पास जो एंगल ऑफ इंसर्शन होता है वो डिफरेंट होता है। ठीक है, अगर आप एंगल ऑफ इंसर्शन चेंज कर दोगे तो वो जो ड्रग होगी वो किसी और लेयर में चली जाएगी और उसका इफेक्ट है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, आपको पता है ना, इंट्रावीनस जो है ना ड्रग का इफेक्ट और होता है, इंट्रामस्कुलर और होता है, इसी तरह से इंट्राडर्मल भी और होता है, सबक्यूटेनियस टिश्यू में भी और होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि स्किन की लेयर्स कौन कौन सी होती हैं और किस एंगल पे अगर इंसर्ट करोगे तो आपकी जो ड्रग है वो प्रॉपर उस लेयर में चली जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले आप थोड़ा सा स्किन को देखो, ये स्किन का मैक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, स्किन का छोटा सा पार्ट लिया, स्किन को काट के उसको जब माइक्रोस्कोप के नीचे रखा है तो उसका जो स्ट्रक्चर आपको मिलता है। ठीक है, ये स्किन का आपके पास क्या है, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, माइक्रोस्कोप के अंदर स्किन के टिश्यू को रखा है तो उसमें जो सारी चीजें आ जाती है। ठीक है, जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है जो आपको नजर भी आ रही है स्किन की, इसको बोलते हैं एपिडर्मिस। ये कौन सी होती है, सबसे जो ऊपर वाली बारीक चीज है इसको बोलते हैं एपिडर्मिस। ठीक है, एपिडर्मिस के बाद नीचे आती है डर्मिस। ठीक है, एपिडर्मिस के बाद जो नीचे वो व्हाइट सा जो पार्ट होता है, ठीक है, अगर स्किन को स्क्रैच नीचे जो व्हाइट नजर आती है ना वो डर्मिस होती है आपके पास। उसके बाद आता है सबक्यूटेनियस टिश्यू आता है। ठीक है, डर्मिस के बाद कौन सी लेयर आती है, सबक्यूटेनियस टिश्यू, और एंड पे आपके पास मसल होता है। ठीक है, तो ये स्किन की लेयर्स हैं। ठीक है, अब उनका इंटरनल जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह का तो नहीं होता, लेकिन हमने उनको सेग्रीगेट करने के लिए डिफरेंट कलर से रिप्रेजेंट किया हुआ है। ठीक है, क्लियर होगी। सबसे पहले ऊपर वाली कौन सी होती है, एपिडर्मिस, उसके बाद डर्मिस, फिर सबक्यूटेनियस टिश्यू, देन कौन से होता है, मसल होता है आपका। ठीक है, तो जो एंगल ऑफ इंसर्शन होता है ना, अगर आपने कोई इंट्रामस्कुलर कोई ड्रग देनी है, ठीक है, मसल के अंदर कोई चीज देनी, क्योंकि आपको पता है कि मसल क्या है, सबसे एंड पे है ना मसल की लेयर, इसका मतलब ये है कि वो नीडल जो है ना आपको किसी ऐसे एंगल पे इंसर्ट करनी चाहिए कि उसमें जो पेनिट्रेशन नीडल की है वो मैक्सिमम हो। ठीक है, तो वो किस एंगल पे हो सकती है, 90 डिग्री पे। बिल्कुल ऐसे जब स्ट्रेट हम नीडल इंसर्ट करेंगे ना, ठीक है, ऐसे नीडल स्ट्रेट जब जाएगी फिर वो इंट्रामस्कुलर में जाएगी। ठीक है, अगर मसल में कोई इंजेक्शन देना हो, किसी भी मसल में देना हो, तो कौन सा एंगल यूज किया जाता है, 90 डिग्री का। और इंट्रावीनस अगर देना हो, क्योंकि आपको पता है जो ब्लड की वेसल्स होती हैं, जो वेन्स होती हैं, ठीक है, वो स्किन में ही कहीं पे पड़ी होती है ना, स्किन के नीचे। ठीक है, तो उनमें वेन्स को फ्री करने के लिए, और वेन का आपको नजर भी आ रही होती हैं, ठीक है, सुपरफिशियल जो वेन्स होती हैं उन्हीं में इंजेक्शन दिया जाता है ना, आपको नजर आ रही होती हैं, तो उनके लिए जो एंगल ऑफ इंसर्शन वो कितना होता है, 25 डिग्री होता है। ठीक है, और अगर आपने सबक्यूटेनियस टिश्यू में देनी है कोई चीज, ठीक है, जैसे आप लोग इंसुलिन लगाते हो वो सबकट दी जाती है। ठीक है, या सबकट डिफरेंट ड्रग्स दी जा सकती है, जैसे आप इरिथ्रोपोइटिन लगाते हो इंजेक्शन, ठीक है, वो भी सबकट होता है ना, उसके लिए कौन सा एंगल ऑफ इंसर्शन होता है, 45 डिग्री। ठीक है, याद रखना। फिर होता है इंट्राडर्मल। ठीक है, क्योंकि डर्मिस आपको पता है बिल्कुल ऊपर पड़ी हुई है। ठीक है, डर्मिस लेयर यही है ना, सबसे पहली लेयर समझ लो। एपिडर्मिस के बिल्कुल नीचे कौन सी होती है, डर्मिस। तो डर्मल लेयर में कोई ड्रग देने के लिए हम लोग कौन सा एंगल यूज करते हैं, 10 to 15 डिग्री। ठीक है, मीन के बहुत ही लोअर एंगल होगा आपका। ठीक है, 10 to 15 ऐसे स्किन ऐसे लग जाएगा। ठीक है, समझ लगी बात की। तो 10 to 15 डिग्री इंट्राडर्मल के लिए होता है, 25 इंट्रावीनस, फिर सबकट 45 और इंट्रामस्कुलर 90। ठीक है।